मॉर्निंग स्टूडेंट, है ना। हम लोग चैप्टर कौन सा है, ये 7 है ना, आलेख, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था। अगला नंबर 6 है ना, 6 कैसे बनाएंगे वो देखो, है ना। उसके लिए ग्राफ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि कुछ चींटियां हैं, चींटियों की चाल और ताक के बीच में हमको क्या निकालना है, आलेख बनाना है ना। चाल को किस में लिया गया है, प्रति सेकंड में लिया गया है, और ताप को किस में लिया गया है, डिग्री सेल्सियस में, बोला है ना। चाल को है ना सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बना लेना है, और ताप को डिग्री सेल्सियस में। एक इक्वेशन दिया है आपको, है ना, समीकरण, किसके किसके बीच में, चाल और ताप के बीच में। S बराबर दिया है T माइनस 20/5, ये दिया गया है, और T के कुछ मान दिया गया है, कितना कितना दिया गया है ना। T डिग्री में है, कितना दिया है 25, 30, 35 और 40, ये दिया हुआ डिग्री में बोला है, बुक में ऐसा प्रिंट है। देखो टेम्परेचर को किस में बोला गया है, क्वेश्चन में डिग्री में बोला गया है ना। तो ये डिग्री ही होगा, ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं है करे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है, तो टेम्परेचर आपका डिग्री में है बोला है, तो ये ताप ही है ना, तो सब डिग्री में होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगा बोला है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हमको इसमें सारणी नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया है क्या, तो हमको ग्राफ के लिए पहले क्या चाहिए रहता है, सारणी बनाना पड़ेगा। तो सारणी बनाने के लिए देखो, ये t का मान दिया हुआ है, s बराबर, ये हमारा एक समीकरण दिया हुआ है। यदि हम t के मान में पहला 25 रखते हैं, s बराबर t के बराबर कितना रखते हैं, पहला 25, तो 25 माइनस 20 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/5, मतलब ये कितना आ गया 1। तो हमको सारणी को मिल रहेगा, तो हम सारणी यहाँ पे लेंगे, है ना, हल में लिखेंगे, है ना। इसके लिए सारणी T व S के लिए, T और S मतलब ताप और चाल के लिए, है ना। लिखना चाहो लिख लेना, है ना। ताप मतलब T हो गया, और ये डिग्री में है तो डिग्री लगा दो, और यहाँ पे चाल लिख देना ना, चाल मतलब स्पीड, इसलिए S बोला जाता है। T मतलब टेम्परेचर, तो ताप व चाल के लिए सारणी। तो सारणी कैसे बनेगा, समझ में आया। तो पहले ऊपर में क्या लोगे, T लेना पड़ेगा। T हमारा क्या है, ताप, तो ये हमारा T डिग्री में है, और नीचे में क्या लोगे, चाल, चाल S, है ना। उसके बाद क्या क्या वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ये ताप वाला हमारा क्या है, जो भी मानेंगे बाद में। पहले देखो कितना रखना है, T कितना लेना है 25 डिग्री, तो S कितना आया 1। उसके बाद 30 डिग्री लोगे तो कितना आएगा, देखो 30 डिग्री लेंगे तो 30 माइनस 20 10 होगा, और 10 से डिवाइडेड 5, मतलब 5 से 10 को डिवाइड करो, कितना आएगा, समझ में आ रहा है। ये सबको निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे ना, ये 2 आएगा। फिर कितना रखोगे 35 डिग्री रखोगे, कितना आएगा ये 3। देखो 35 माइनस 20 करोगे तो 15 आएगा, फिर 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3। ये सबको समझ में आ रहा है। yes, अगला क्या रखना है, 40 रखेंगे तो कितना आएगा, सारणी मिल गया हमको। yes, सबको ये सारणी समझ में आया। yes, अब इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेना, है ना। अब ताप व चाल के मध्य आलेख, चाल के मध्य आलेख। देखो इसको ना मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो आंसर अलग अलग आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, हाँ कि ना। तो इसमें कुछ अलग आ सकता है, वो बता रहा हूँ आपको कैसे अलग आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस ले लिए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका है ना 0 होता है। अब यहाँ पे हम पैमाना कैसे लेंगे, देखो किसको नीचे में लिया जाए, किसको ऊपर में लिया जाए, ताप को और स्पीड को या चाल को ऊपर लोगे। कैसे लेना चाहो, देखो जैसा लेना चाहो ले सकते हो। यदि हम टेम्परेचर को नीचे लेंगे तो चाल भी तो सही है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो आप इधर लो या इधर लो, वही मतलब है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, ताप की वैल्यू को रख के S निकाला है ना। तो टेम्परेचर को चलो नीचे ले लो, टेम्परेचर को क्या कर लिए, नीचे ले लो। तो नीचे लिए तो क्या पैमाना लेना पड़ेगा, देखो 25 है, 30 है, 35 है, हम 1 से तो नहीं काउंट करेंगे। 1 से यहाँ पे मान लो लिखूंगा 1, है ना, यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो ये लगभग आपका 25 डिग्री तक खाली जाएगा ना,
तो हम कितना मान लें डायरेक्ट, 1 सेंटीमीटर बराबर हम 25 डिग्री मान लें, मतलब 20 ले लो, 10 है ना, मतलब वो कितने का डिफरेंस हो जाएगा 20 का। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लिया 20 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? 25 आएगा ना, फिर 20 लिया तो कितने का डिफरेंस हुआ 20 का हुआ ना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा सेकंड में 40 ही आएगा ना, 30 नहीं लिखना है। फिर जो डिफरेंस आ गया वही डिफरेंस से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार 20 लिए, एक बार 30 लिए, फिर 50 लिए, ऐसा नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है अंतर इनमें समान होना चाहिए। तो 20 लिया तो कितना हो जाएगा, उसके बाद है ना डिग्री होगा, उसके बाद यहाँ तक तो कवर हो जाएगा सब। ये समझ में आया? चाल को इधर लेंगे स्पीड को, तो ये तो 1 2 3 4 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही लो। तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, और ये आपका और इधर 5। ये समझ में आया? स्पीड किस में है उसकी इकाई को लिखना ना, सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ताप किस में है ना, मतलब आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अब ग्राफ बनाओ। टेम्परेचर 25 में कितना है 1, 25 कहाँ आएगा, कहाँ आएगा 25? नहीं देखो इधर, इसमें हम कितने का डिफरेंस ले रहे हैं 20 का, 20 का ले रहे हैं। तो 20 का ले रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने खान नंबर होता है, खाने 10 होता है कि नहीं होता, कि नहीं होता है, होता है ना। तो 10 खाने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं 10 खाने। उसको हमने क्या माना है 20 माना है। तो 20 के कब की कंडीशन में मानोगे, उस कंडीशन में आप सपोज 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड। तो जो ये 1 खाना 2 खाना ऐसे जो बना रहता है ना ग्राफ में, ये टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं ना, और हमारा डिफरेंस कितना है, तो इसलिए 20 से 10 को डिवाइड किया तो कितना आया 2। तो ये जो एक लाइन है वो हमारा कितना है 2 है। समझ में आया? एक लाइन जो है कितना है 2, और 2 लाइन टोटल कितना हो जाएगा 4, 3 लाइन 6, ऐसा होगा तभी तो 40 तक जाएगा। तो हमें 25 हमको निकालना है, 25 लेना है। तो 25 कहाँ पे आएगा, देखो ये आपका 20 हो गया, ये आपका 22 हुआ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन 24, फिर उसके बीच का एक हाफ लेंगे, मतलब उसके बीच का। समझ में आ रहा है कैसे लेना है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये इसके बीच में से ही आएगा, ये बीचों बीच मत ले जाना, ये खाने वाइज ऐसे है ना कैलकुलेट करके निकालना। तो ये लगभग आएगा हमारा, मतलब ये 2 के बाद वाला आएगा ना, ये वाला कहाँ तक गया है 1। तो ये ऐसा, इसको पॉइंट को हाईलाइट कर लिए। ये समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप ना 10 20 30 ही ले लेना, ऐसा नहीं आ रहा है तो है ना, ग्राफ में भले लंबा बने तो बने। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 लोगे, यहाँ 20 लोगे, यहाँ 30 लोगे, यहाँ पे 40 ले लोगे, ठीक है। तो 25 को आपको आसानी होगा निकालने में, होगा कि नहीं होगा? और ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए आपको ये खाना पहचानने में, और आपने बीचों बीच ले लिया तो गलत हो जाएगा 25। तो समझ में आया कैसे लेना है? तो आप 10 20 30 करके भी ले सकते हो आपकी सहूलियत के लिए। तो ये समझ में आया कैसे आया? उसके बाद सेकंड 30 कहाँ होगा फिर 40 आगे होगी, इधर पहले है ना। तो यहाँ तक कितना हो गया हमारा 22 24 है ना, 26 28 और ये 30। ये लाइन में क्या हो रहा है हमारा 30 हो रहा है ना, ये कहाँ तक गया है 2 तक। तो ये लाइन ये पॉइंट समझ में आया? उसके बाद कितना लेना है 35। तो ये 30 हो रहा था, ये 32 34 35 यही आएगा, इसी बीच में सब आ जा रहा है। तो आप लोग 10 वाला लेना, ठीक है, ये वाला मत लेना। कितना वाला लोगे कि 10 वाला ही लेके बनाओ इस, है ना। तो आप लोग ऐसे ही लेना। तो यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इसी बीच में सब आ जा रहा है ये वाले टर्म में। तो ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। और 40 तो 40 दिया है, 40 कहाँ तक गया है 4 तक। ये पॉइंट आपको मिल गया। सबको मिलाते हुए एक लाइन खींचना है आपको, ठीक है। हो गया ग्राफ। और ये पॉइंट को हाईलाइट करना रहता है। ये कितने का पॉइंट का है, ये 20 डिग्री और 1 का है। ये कितने का है 30 का और 2 का है ना, ये 30 और 2 का है। ये कितने का है 35 डिग्री और 3 का है। और ये कितना है 40 डिग्री और 4। ये समझ में आ गया? ये उसके लिए ग्राफ हो गया। पैमाना इसका, पैमाना में लिखना जरूरी है। पैमाना में क्या लिया हमने, एक्स अक्ष में
एक्स अक्ष पर, है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर और कितना लिया 20 डिग्री लिखना है, डिग्री है ना ये, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 डिग्री। वाई अक्ष पर हमने क्या लिया, कहाँ, ये डिफरेंस जो होता है 20-20 का है ना, इसमें अंतर कितना है 0 और 20 में, 20 का 20 और 40 में अंतर कितना है 20 का, तो वही अंतर को ही लिया जाता है। 1 सेंटीमीटर और हमने 20 माना है ना, तो 20 ही तो लोगे, कहाँ कैसे 25 आएगा बोल रहे थे सर? वहाँ पे आप 20 लिखे हो नीचे में, ग्राफ को हाईलाइट किए थे ना, हाँ, एक और वहाँ 20 को वहाँ 20 लिखे हो, तो ये 25 के लिए पॉइंट लिया हूँ ना, मैं तो अभी पैमाना लिख रहा हूँ, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो उसके पॉइंट को लिया था तो इसलिए आगे बढ़ाया था, इसलिए 25 यहाँ बोल रहे हो, 20 लिखे होगा, हाँ ये 25 बोल रहे, ठीक है। वाई अक्ष पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हैं हम, 1 सेंटीमीटर बराबर तो एक ही लिए है ना, तो इसका यूनिट भी वही सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब ये सेकंड इनवर्स ये लिए है ना उसकी यूनिट को। ये हो गया पैमाना ग्राफ, सबको क्लियर? यस सर। आप लोग 10, 20, 30 का लेके भी बना सकते हो, ये भी लेके बनाओगे सही है, गलत नहीं है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है पहला, पढ़ो ना। एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना? एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा? एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा, एक्स अक्ष पर कौन सा दिखाओ है क्वेश्चन, कैसे बोलिए एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, हाँ मतलब एक्स अक्ष पर हमने कौन सा आंकड़ा चुना ये बोल रहा है, उसका पैमाना को बोल रहे हैं, पैमाना तो पहले ही लिख चुके हैं। एक्स अक्ष पर हमने कौन सा आंकड़ा चुना, किसके लिए चुना, टेम्परेचर के, किसके लिए, तो आपको आंसर में लिखना है एक्स अक्ष पर है ना, हमने टेम्परेचर के लिए, है ना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर और 20 डिग्री हमने लिया, ऐसे लिखना, ये पैमाना को ही पूछ रहा है। वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना आपने, वाई अक्ष पर हमने एक चाल को चुना, और चाल में हमने कैसा लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ में आया दो क्वेश्चन का आंसर। मतलब एक्स अक्ष पर आपने कौन से पैमाना को लिया है पूछ रहे हैं, और वाई अक्ष पर कौन से को, तो इसी को ही लिखना है जो आप पैमाना बनाओगे, यही बस नहीं आंसर आ सकता है। आप लोग मान लो 10 लिए तो अलग भी आंसर आएगा ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा 2 आ रहा है तो तुम्हारा 3 कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप ग्राफ सही बनाओगे तो अलग अलग आंसर आ सकता है। इसमें आंसर नहीं दिया होगा, पीछे दिया आएगा नहीं दिया सर, क्योंकि ये वाला चैप्टर ही ऐसा है। ग्राफ मान लो कोई अलग पैमाना से बनाएगा उसका आंसर अलग आएगा, और वो कौन से पैमाने से बनाएगा वो तो पूरा डिटेल में नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। बाकी हर एक्सरसाइज का आंसर दिया है कि नहीं? यस सर। इसका क्यों नहीं दिया है, समझ में आए? यस सर। यदि हम पैमाना को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अलग अलग आएगा सभी का, और सभी मान्य है, सभी सही है, किसी का गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया। समझ में आया? यस सर। अगला पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना है, वही क्वेश्चन है। तो पहला वाले का आंसर ये लिखना, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, बस बोला है ना, तो एक्स अक्ष पर हमने ताप को चुना है, बस लिखना, बस ताप को ही लिखना है और ज्यादा नहीं। और वाई अक्ष पर कौन से आंकड़ा को चुना है बोलने से, चाल को। और थर्ड वाले क्वेश्चन में ये आंसर देना, एक्स अक्ष पर आपने क्या पैमाना लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 डिग्री, और वाई अक्ष पर आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? चौथा वाला देखो, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापमान क्या होगा। अब चौथा वाला देखो कितना बोला गया है, चाल 2.5 सेंटीमीटर। चाल हमने किस में लिया है, वाई में लिया है ना, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 2.5 यहाँ आएगा ना चाल। इस चाल के अकॉर्डिंग ये आपको समांतर एक लाइन खींचना है, ये ग्राफ को कहाँ पे टच करेगा, सीधी लाइन खींचोगे ना, ये ग्राफ को जहाँ पे काटेगा उसके नीचे है ना लंबवत एक लाइन खींचना है। ये लाइन जिस वैल्यू पे आएगा वो उतना डिग्री पे वो काट रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ पे सपोज हमारा कितना आ रहा है, यहाँ हमने इसको काउंट किया तो ये किसके लिए जा रहा है, 35 डिग्री होगा इसका आंसर, इस ग्राफ के अनुसार। आपके ग्राफ के अनुसार इसका अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन 2.5 पहले हाईलाइट करोगे चाल में, उसके बाद है ना एक्स अक्ष के समांतर या सीधी रेखा खींचोगे, ऐसे ऐसे करके खींचना नहीं है, ऐसे स्केल से चेक करना। ये जहाँ पे काट रहा है, इस ग्राफ को जहाँ पे काटेगा उस ग्राफ से आप नीचे की ओर मतलब वाई अक्ष के समांतर देखोगे, इसके नीचे ये लाइन जहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो है ना वैल्यू होगा, रीडिंग होगा,
वही रीडिंग उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आ जाएगा। समझ में आया ये? मतलब 2.4 है ना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड उस स्थान का तापमान क्या होगा, जो तापमान आएगा रीडिंग के अकॉर्डिंग, इसमें कितना आ रहा है 35 36 आ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये एग्जैक्ट एक्सटेंशन नहीं होगा, अलग अलग ग्राफ के इस ग्राफ के लिए एग्जैक्ट, अलग अलग ग्राफ के लिए अलग। दूसरा, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा, चाल में कितना परिवर्तन, 30 डिग्री सेल्सियस बोला है और 40 डिग्री, तो 30 नीचे में देखना 30 डिग्री कहाँ था हमारा, ये है ना 30 डिग्री वाला ये वाला पार्ट है ना, ये इससे सीधा अब ऊपर जाना, ये जहां पे ग्राफ को काटेगा है ना, उस ग्राफ से फिर इधर आना, कौन सा चाल होगा उसका, ये जो पॉइंट होगा उसका, मान लो इसका पॉइंट कितना है 1.9 चाल हुआ ना हमारा, उसके बाद 40 डिग्री के लिए निकालोगे, 40 डिग्री का कहाँ जा रहा है, ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे काट रहा है, इसके समांतर लेना, ये कौन सा पॉइंट है, मान लो 4.9 आ रहा है, कितना आ रहा है, इनका अंतर बोला है, तो अंतर मतलब माइनस करना है ना दोनों पॉइंट का, तो 9 में 9 गया 9, 4 में 1 गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है 3.0 मतलब 3 हुआ ना, तो उसके चाल में कितना परिवर्तन हुआ 3। हो गया पूरा क्वेश्चन, किसी को डाउट इसमें, ये एग्जैक्ट किस में आएगा, आप ग्राफ बनाओगे आपके ग्राफ पेपर में तभी ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है ना, सारणी क्या दिया है, सारणी को बता दो, ध्वनि का ना, ध्वनि का स्वर मान, ठीक है, कितना कितना है और 128 192 200 और भी है और 2 है, और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ऐसे में, ध्वनि का स्वर मान, ठीक है, पूरा इसको आधा मिटा देना। चलो बताओ, 64 है, 128 और 192 और 261 300 और भी है, और भी है, और नीचे में 62 नहीं है 12 है, और पाइप की क्या है, कितना कितना 80 है और 26 सब दिया हुआ है ना, इसके लिए ग्राफ बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, पैमाना बस लेना है, बाकी कुछ तो है ही नहीं इसमें, और पैमाना कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ध्वनि का स्वर और पाइपलाइन के मध्य आलेख करके लिख लेना, ठीक है, मैं सीधा आलेख बना रहा हूं, ये आपका x है, ये आपका y है ना, इसको ध्वनि का किसको किसको क्या मानोगे, पाइप की लंबाई को इसको ले लो, ठीक है, ये आपका बहुत इधर, इसको x ले लो, इसको क्या मान लो है ना, जिसको मानना है मान सकते हो। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो 10 20 ले लो पैमाना, नीचे में क्या ले लो, देखो यहाँ क्यों ले रहे हैं 10 12 13 सब आएगा ना एक एक करके, तो हम यहाँ पे पैमाना क्या ले रहे हैं 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 40 50 60 70 80 में आ जा रहा है ना, तो इसलिए ऐसा ले लीजिए, ठीक है। और y में कैसे लेंगे, देखो क्या जा रहा है, ये 64 जा रहे है ना, 128 जा रहे हैं ना, 192 जा रहे हैं, तो क्या पैमाना लोगे इसके लिए, क्या लोगे तो आ जाएगा
कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 64 का। 64 का आ रहा है, तो डबल कर दोगे, ले भी सकते हो, 64 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर ले सकते हो, मतलब ध्वनि का स्वर मान, तो वो भी लेके डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो उसी को ले लो, दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, सभी में आ रहा है ना। तो चलो ले लेते हैं उसी को डायरेक्ट। पहला कितना है? 64, सभी में वही डिफरेंस है ना। देखो 64 इंटू 64 करेंगे तो आ रहा है 28, आ रहा है ना। फिर इसमें 3 का टेबल में ये भी आ रहा है, सही है, चलो। और उसके बाद 261, उसके बाद 300, उसके बाद 395, उसके बाद 438। हाँ? ये वाला समझ में आया? एक्स वाला कैसे लेना है पैमाना? वाई वाला देखो यहाँ पे 60 है, तो आप क्या ले सकते हो? 60 ले लो, 60 करके ले सकते हो कि नहीं? लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत होगा, बनेगा नहीं। उससे अच्छा आप ना 1 सेंटीमीटर और आवाज 100 ले लो। कितना? 100 ले लो डायरेक्ट। ये 100 हो गया, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये आपका 700। कहाँ आ जाएगा? लेकिन ये खाना, ये जो बीच वाला है वो आपको पहचान में आना चाहिए कि टोटल कितने खाने होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, टोटल 10 होते हैं ना। अब हमने एक के बीच में डिफरेंस कितना माना? 100 का माना है ना। तो 100 को 10 से डिवाइड कर देना, इससे कितना आएगा? 10। तो ये जो एक खाना है वो हमारा 10 के बराबर है। एक खाना कितने के बराबर है? 10। समझ में आ रहा है? तो काउंटिंग लेने में आपको सुविधा होगा। समझ में आया? तो ऐसे चेक कर लेना। अब ये समझ में आया जो पॉइंट वाला पूछ रहे थे, ऐसे लेना है। एक खाने को कितना मानना है? पहले हम एक को 1 सेंटीमीटर मानते थे, लेकिन यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा? 10, क्योंकि हम ऐसे यूनिट लिए, चेंज कर दिए। अब देखो चेक करो, पहला कितना है? पाइप की लंबाई 80 है ना। पाइप की लंबाई x में लिए है ना, और ये y में है, तो 80 ले रहे हैं, तो 80 कहाँ तक जाएगा? 64 कहाँ पे आएगा? देखो ये 0 है, 0 से लेके यहाँ तक भी 10 खाने होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मिला के 10 होते हैं ना। तो देखो ये 10 हो गया, ये 20, ये 30 40 50 60 है ना, 70। हमको 60 कितना लेना है? तो ये 60 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 60 के थोड़ा सा इधर ले लेना, इतना चलता है, ग्राफ वाला भी नहीं देखेगा, ठीक है। 60 से थोड़ा सा ऊपर। समझ में आया काउंट? ये लाइन को मिलाते हुए कहाँ पे पॉइंट है ना, एक दूसरे को काटेंगे, उस पॉइंट को ले लेना। यहाँ पे काट रहे हैं लोग, समझ में आया कैसे लिया? दूसरा 41 तो यही आएगा, इसके जस्ट पहले वाला। इसमें तो वही काउंट करोगे, एक को एक ही काउंट करोगे ना इसमें। ये कहाँ तक गया है? 128। फिर कहाँ आएगा? देखो 100 है, ये 110 हो गया पहला वाला, 120 और थर्ड के पहले से थोड़ा सा ले लेना, ये वाला लाइन, ठीक है। आप लोग ग्राफ से सही बनाना। ये हो गया पॉइंट। चारों 41 है। ये 41, सॉरी हाँ 41 तक जाएगा ना ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 26 कहाँ है? ये बीच में 25 मान लो, तो 26 यहाँ आएगा ना। 26 कहाँ तक गया है? 192, मतलब 200 के इधर आएगा। 192 मतलब यहाँ पे आएगा ना, इसी बीच में। तो इसी बीच में आएगा, इन दोनों के बीच ना पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ले लेना। ये कर रहे हैं मान लो। उसके बाद 19 यहाँ होगा हमारा, इसके लाइन ऊपर। 19 का कितना है? 261 इसमें आएगा। ये आपका 210 है ना, सेकंड वाला 220 है ना, 230 40 250 60 ऐसे करके जाएगा, और 60 के ऊपर में से थोड़ा सा करके ले लेना। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे। उसके बाद 18 कहाँ आएगा? इसके जस्ट पहले आएगा ना, ये वाला पॉइंट को ऐसे सीधी 18 का कहाँ तक लेना है? 300, मतलब 300 तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ रहा है। उसके बाद
13 तो ये 11 12 13 यहाँ आ जाएगा। 13 का कहाँ तक गया है? तो 395 इधर ही आएगा, आएगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट ले लिए। उसके बाद 12 यहाँ आएगा। 12 का कहाँ तक गया है? तो 38 ये यहाँ पे आएगा लगभग, हाँ कि ना? और एक 10 में 10 में गया है 512, कहाँ पे आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा। ये समझ में आया? देखो यदि डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो कर्व ही लाइन बनता है। आप इससे भी चेक कर सकते हो। एक सारणी दिया रहेगा मान लो, तो बोलेगा कि आलेख कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा कि कर्व बनेगा, तो आप यहीं से भी पहचान सकते हो। यदि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या बनेगा? कर्व लाइन बनता है। ठीक है, ये ऐसा लाइन खींच लो। फिर ये हो गया ग्राफ आपका। पॉइंट को सब लिख देना ना, 80 और 64। इसका निर्देशांक क्या है? 41 और 128। इसका 26 और 192। इधर 18 है ना, 18 और 300 है। 18 और 19 है, हाँ 192 हो गया ना। 19 और नीचे हाँ आगे वो ऊपर लिखो वही है। इसको तो इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं। 19 और 261। ठीक है, ये पॉइंट को लिख रहे हैं ना। ये वाला पॉइंट का क्या है? 18 और 300। मतलब अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं दिखना चाहिए कि ये इसका है, आपको पहचान बनाना चाहिए। 18 और 300, चाहे इसको इस लाइन में लिखो, इस लाइन उससे नहीं है ना, पॉइंट को बस लिख रहे हैं। उसके बाद 13 और 395। इसके निर्देशांक 12 और 438। और लास्ट वाले का 10 और ये समझ में आ गया? अब ये ग्राफ हो गया है ना। नीचे में किसके लिए लिया गया है? पाइप की लंबाई करके लिख लेना। पाइप की x ना, पाइप की लंबाई x नहीं लिखना, आप तो लिख ही चुके हैं। ये पाइप की लंबाई है। ये किसमें दिया है? यूनिट ऑफ कुछ दिया है क्या? हाँ, तो पाइप की लंबाई यहाँ सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, और ध्वनि का स्वर मान किसमें दिया हुआ है? हाँ, तो यहाँ पे लिखना ध्वनि का स्वर मान करके। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? ध्वनि का स्वर मान चक्र प्रति सेकंड दिया है। चक्र इसको ब्रैकेट में ना प्रति सेकंड करके लिखना। आया समझ में? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा है ना, क्या पूछा है? 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की क्या लंबाई होगा बोल रहा है। तो 160 चक्र प्रति सेकंड इसमें लिए हैं। 160 किसमें आएगा? कहाँ आएगा? लगभग इधर ही कहीं आएगा, हाँ कि ना? यहाँ से 160 से ऐसे लाइन खींचना, जो आप इसके पहले बताया था। ये लाइन खींचोगे ऐसा ऐसा डैश डैश करके, ये पाइप को कहाँ पे काटेगा? उस पाइप से सीधा एक रेखा लेना इधर एक्स एक्सिस में, जो आएगा पाइप की लंबाई वो उसका आंसर हो जाएगा। समझे? हाँ कि ना सबको? चक्र प्रति सेकंड 160 बोला है, तो 160 जहाँ पे आएगा उससे एक्स अक्ष के ये सीधी रेखा खींचना, जहाँ ये वक्र को काटेगा, ये वाला लाइन को जहाँ काटेगा उसके जस्ट नीचे लाइन खींचना, क्योंकि हमको पाइप की लंबाई देखनी है ना। तो जहाँ पे टच करेगा, जिस निर्देशक को काटेगा वो क्या हो जाएगा? पाइप की लंबाई 160 है ना चक्र प्रति सेकंड के। अगला 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना? उल्टा कर लेना, पहले इधर जाना, 60 से ऊपर जाना। ये जहाँ पाइप को काट रहा है इसके फिर समांतर आ जाना इधर। ये कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे आएगा उसका निर्देशांक वो उसकी है ना चक्र प्रति सेकंड का ध्वनि का स्वर मान हो जाएगा। वही पूछा है ना, बन जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। कुछ डाउट और है? क्वेश्चन हो गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ग्राफ बनाना नहीं बोला जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका पैमाना छूटा है ना, पैमाना को लिखना पड़ेगा ना। पैमाना नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलता है। पैमाना क्या क्या लिया हमने? एक्स अक्ष पर क्या लिया? 1 सेंटीमीटर बराबर, ये भी सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर मान लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। वाई अक्ष पर हमने क्या लिया? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया? 100 चक्र प्रति सेकंड, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
हो गया आपका। सब समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन को कल ग्राफ में बना के लाना और ये सब का आंसर कितना कितना आ रहा है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट को है ना हाईलाइट करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।